चले। आ रही है ना आप लोगों को, स्क्रीन शो हो रही है ना? स्क्रीन शो हो रही है ना? यस हाँ मैम। मैम। चले हम स्टार्ट करते हैं। शुक्र है कि पहले वाली रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि 40 मिनट्स की मीटिंग होती है। तो वो मीटिंग के दौरान हमने सारा कवर करना होता है। वैसे किया करेंगे, 40 मिनट्स में एक क्लास कर लिया करेंगे, 40 मिनट्स में एक क्लास। क्योंकि आप लोग जल्दी आ जाया करें, 9 AM तक आप लोग जरूर आ जाया करें, मुझे मैसेज कर दिया करें। तो मैं उसी टाइम आप लोग को लिंक शेयर कर दूंगी। मैं 8:30 बजे की बैठी हुई थी, तो मैं ओपन कर रही थी कि आप कब बातें सारे सुने। चलें, लास्ट वीक का हम स्टार्ट करने लगे थे। ये आप लोगों ने समझ लिया था ना कि इससे पहले तो नहीं थी ना हुई, कि यहाँ पे थी लास्ट वीक वाले टॉपिक पे। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है ये भी। और ये पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज, इसमें पिगमेंट होते हैं। और ये किसमें फाउंड की जाती है? ओनली प्लांट सेल। ये प्लांट सेल में ओनली पाई जाती मैम जी स्क्रीन शो नहीं हो रही। है। स्क्रीन शो, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर की नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं, मुझे याद ही नहीं। चलिए, लिए मैं कर रही हूँ कि स्टूडेंट का ना, वो मैंने टाइम लिखा हुआ है, टाइम फिर से हो रहा है। चलिए, अब हो रही है ना जी अब अब से? हो रही है। ठीक है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अ, ये पिगमेंट कंटेनिंग बॉडी जो होती है, इस ये तो प्लांट सेल, ओनली प्लांट सेल ये पाई जाती है। अकेली ये प्लांट सेल में अकेली मौजूद होती है। स्टूडेंट, अब मैं वेट तो नहीं कर सकती, एक स्टूडेंट और कह रही है हमारी ज्वाइन नहीं हो रही। मैंने इनको बताया कि जूम ऐप डाउनलोड कर लें। चले, बाद में इनको कोडिंग दे देंगे, अब मेरे पास टाइम नहीं है। क्लोरोप्लास्ट टाइप्स इसकी कितनी है? 3 टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। कलरलेस जो होती है वो कौन सी टाइप है इसमें, जिसमें कलरलेस होता है, जिसमें कौन सी क्रोमोप्लास्ट, इनमें से कौन सी? मैंने लिखा नहीं हुआ, आप लोगों के ल्यूको लिए कैसे पूछूं? ल्यूकोप्लास्ट। कौन सी? ल्यूकोप्लास्ट। सही। और स्टूडेंट, अच्छा, इसका जो साइज और शेप जो होती है, क्लोरोप्लास्ट की कितना साइज होता है? साइज वेरी करता है ना, कितना होता है? साइज इसका कितना होता है फोर टू क्लोरोप्लास्ट का? सिक्स माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर होता है, सही है। 4 to 6 मैम, क्रोमोमीटर। 4 to 6 माइक्रो। हाँ सही है, ये 4 to 6 माइक्रोमीटर होता है। और जो क्लोरोप्लास्ट होती है, ये कौन सी ऑर्गेनेली होती है? ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली होती है। आप लोग ये नोट डाउन कर लें। ये किसका, ये आ रही है क्रीम, सही है, ली गई है। ये आप लोग नोट डाउन कर ले, एमसीक्यू। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली होती है क्लोरोप्लास्ट होती है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली होती है। ये आप लोग अपनी बुक पे लिख लें। और अपने पास ना जो हाईलाइटर रख लें, कोई हाईलाइटर रख लें, कोई स्टिकी नोट रख लें। उस पे ना जो कहती हूँ ना एमसीक्यू, वो उस पे निशान लगा लिया करें। जब आप लोगों का टेस्ट होगा तो आप लोगों ने कौन सा पूरा सब्जेक्ट पूरी पढ़नी है आप लोगों ने। एक तो दिन पहले आप लोगों ने रिवीजन कर लिया ना, तो जो इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों ने बस वही करना है, क्योंकि हम ज्यादा सिलेबस करेंगे तो आप लोगों को भूलेगा भी, तो इसीलिए हम बस वही करेंगे। बाकी जो टॉपिक रह जाएगा वो आप लोग खुद रिवाइज करेंगे। ल्यूकोप्लास्ट होती कलरलेस ऑर्गेनेली होती है। और ये प्लास्टिक को डिस्टिंग्विश करती है क्लोरोप्लास्ट की तरह और क्रोमोप्लास्ट की तरह, क्योंकि इन सब में पिगमेंट होता है सब में। ये क्रोमोसोम नंबर है, इनमें से आते हैं। ह्यूमंस के कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं? 46। फ्रो के 26। चिंपैंजी के 48, 9, 10 तक पढ़ते आए हैं। फ्रूट फ्लाई के 8, ओनियन के 16, पोटैटो के 48, गार्डन पी के 14। और नेक्स्ट है राइबोसोम वाला टॉपिक, राइबोसोम्स। मैंने आप लोगों से राइबोसोम के बारे में वैसे ही पूछना था, राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम जो होती है, इसमें ये क्या कंपोज करती है राइबोसोम? राइबोसोम क्या कंपोज करती है, मैं लिखा भी हुआ है। ये कंपोज करती है आरएनए और एंड प्रोटीन।
ये आरएनए एंड प्रोटीन कंपोज करती है और टीनी ग्रैन्युलर ऑर्गेनेल्स होती हैं, और ये फ्रीली फ्लोट करती है साइटोप्लाज्म में और अटैच होती है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ये मैं लिखा हुआ है अटैच राइबोसोम आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन एससीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होते। राइबोसोम होते हैं इसमें ले, यानी कि इसमें एब्सेंट होते हैं, कम होते हैं, एब्सेंट होते हैं, कम होते हैं इसमें। और ये प्रोटीन को बनाती है, ये डिटॉक्सिफाइज करती है हार्मफुल ड्रग्स को। ये एमसीक्यूज है, ये डिटॉक्सिफाइज करती है हार्मफुल ड्रग्स को। कुछ एमसीक्यूज इसके बाद हम सोल्व करने लगे हैं। और इसके 60S इसका लार्ज होता है, राइट, और इसके 40S होते हैं, इसके स्मॉल सब यूनिट्स होती हैं इसके। और टुगेदर फॉर्म जब करते हैं इसके सब यूनिट्स तो 80S बनाते हैं, इसके सब यूनिट्स बनाते हैं। और सारे चॉकलेट पसंद है इसके लिए। एमसीक्यूज वाले, चले एमसीक्यूज वाले अलहदा इसका है। सही है, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना तो नहीं इसमें, इको क्लास वाला कलरलेस था। अच्छा, आप लोगों को ना मैं एक सेंड करूंगी पेज, जिस पे लिखा होगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस किया डिस्कवर, और इसकी डेट भी लिखी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया किसने किया, रिचार्ड ने किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कीथ पॉटर ने किया। इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स किसने किया, कैमिलो गोल्जी ने किया। और लाइसोसोम किसने किया, क्रिश्चियन डी ड्यूक ने किया। और प्रोक्सीसोम ये डी ड्यूक ने किया, ये भी डेट बस डिफरेंट है इसकी, लाइसोसोम और प्रोक्सीसोम की। और राइबोसोम पहले ने किया था जॉर्ज कैरिक ने। और क्लोरोप्लास्ट जो थे प्लास्टिड्स वाले, ये स्किम्पर ने किया था। ये आप लोग एमसीक्यूज नहीं है ये वाला, वैसे मैंने बता दिया है। ताकि वो किसने किया, 17th सेंचुरी में ऑब्जर्व किया किया था फर्स्ट। और इसके स्टोरेज के बारे में एमसीक्यूज आता है, कई वाटर को स्टोरेज करता है, न्यूट्रिएंट्स को करता है, और वेस्ट प्रोडक्ट को ये स्टोर करता है। सेंट्रीओल, सेंट्रीओल इसका ये होता है ना, सेल डिवीजन इन्वॉल्व होता है, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन इसमें इन्वॉल्व होती है। साइटोस्केलेटन जो है ना, ये नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट होता है। और माइक्रो ट्यूब्यूल्स एक्टिन फिलामेंट्स ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर एंड हेल्प इन सेल मूवमेंट में, ये हेल्प करते हैं। ठीक है ना? मैं आप लोगों से के साथ ये वाले ना जो है क्या कहते हैं, ये वाली स्लाइड जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट आप लोगों को करवाती हूँ, पीडीएफ निकालूं। इसके बाद हमने वर्बल और नॉन वर्बल की करने हैं, नॉन वर्बल और नॉन वर्बल कुछ पोर्शन करना है। अब इसके मैं एमसीक्यू आप लोगों से करवाने लगी कुछ, आप लोगों ने आंसर बताने हैं। ओके, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करना। हाँ चला गया है। अब बेटा स्क्रीन शो नहीं होगी क्योंकि मैंने बंद कर दिया है। अब आप लोगों के साथ व्यू जो है ना वो स्टार्ट करना है। अब जो है एमसीक्यूज हमें सॉल्व करने हैं। एक मिनट में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब जो है शेयर, ओके। स्क्रीन शो हो रही है ना अब आपको? यहाँ पे मैंने करना है। एमसीक्यू शो हो रहे हैं सबको? एमसीक्यूज आ रहे हैं ना, नजर आ रहे हैं जो मैं कर रही हूँ, मैंने किए ओपन। यस मैम। चलिए ठीक है। ये बायोलॉजी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो आज के हैं, मैंने आप लोगों को बताया था माइक्रोफेज का पास पब्लिश्ड बाय, इसने ये किया था। इसका एमसीक्यू जो है हमने किया भी हुआ है, मैंने आप लोगों को पहले ही रिवाइज करवा दी, कुछ एमसीक्यू जो है आप लोग के लिए कर रही थी। सलीना, नहीं सलीना नहीं बताएगी। अच्छा, आप लोगों ने पीछे से कुछ नहीं देखना अब, बहुत ही इजी है ये वाला। अच्छा, दुआ खान कहाँ है, दुआ, दुआ कहाँ है, दुआ, दुआ, दुआ है।
ये जैनब खालिद कौन है? जैनब खालिद कौन है? जैनब खालिद, माइक ओपन करें। ये बच्चे मुझे लगता है सुन ही नहीं रहे। चलें कोई और। खदीजा, खदीजा भी है। वैसे नेम जो है ना, मुझे लग रहा है स्टूडेंट दूसरे नाम। चले, माइक्रोफोरिया वाज पब्लिश बाय, ये किसने पब्लिश किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने ये पब्लिश किया था ये। और विच हैव टू टॉक्सिफाई द हार्मफुल ड्रग्स, ये अभी अभी हमने पढ़ा है। कौन जो है, ये कोई और बताएगा। कौन सी है जो है टू टॉक्सिफाई करती है हार्मफुल ड्रग्स को? SCR, ऐसी है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अनुषा, आप बताओ अनुषा, कौन करती है? मैम सेकंड वाला, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही है, सही है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतने इजी मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन जो टेस्ट में होंगे मैंने यही नहीं उठा के दे देने, मैंने जो है ना प्रूफ रेफरेंस इसमें से भी देना है। अब देखिए, इट इज मिसमैच विद रेफरेंस टू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो मिसमैच होता है विद रेफरेंस टू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन F1 पार्टिकल, आउटर मेम्ब्रेन इनोस्मोसिस, इनर मेम्ब्रेन इंक्रीज सरफेस एरिया। जो मिसमैच होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से, कौन सा होगा? कौन सा होगा? ध्यान से पढ़े, जो मिसमैच हो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ। जल्दी से बताएं, जल्दी जल्दी से। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ जो मिसमैच हो, वो वाला। कहाँ चले गए अब सारे? भूल ही गए हैं कि क्लास ले रहे हैं। एक्टिव हुआ करें, एक्टिव आप लोगों ने एफएनएस निकालना है। घर में, घर में आप लोग रह लें जैसे घर में रहते, लेकिन एक्टिव रहा करें। जल्दी से बताएं कौन सा है। मैंने एमसीक्यू नेट से नहीं निकालना, किसी ने भी सर्च नहीं करना, सीधी सीधी तरह यहाँ से बताएं। आप लोग ना को मैंने फिजिक्स पढ़ाया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कौन सा होता है। और जो मैच मैचिंग वाला बताया, मिस मैच वाला, ये एमसीक्यू है। मैम सी वाला। कौन से वाला? सी वाला। ई वाला। और स्टूडेंट, आपने बोलना नहीं सलीना। नहीं, सी वाला नहीं है। सलीना, आपको बताना नहीं है। सी वाला नहीं है। नेक्स्ट को कोई और बताए। अच्छा, जरा आप बताओ। अनुषा, आप बताओ। शाफी अमीर, खदीजा कबीर, इतने सारे स्टूडेंट हैं। अरीशा कपूर, इतने स्टूडेंट, कोई हया खान, आप बताओ, कोई ना कोई बताए। मैम आई थिंक चार्ली ही है। क्या? ऑप्शन बी चार्ली ये सी वाला ऑप्शन ही है। सी है? जी। और स्टूडेंट कोई और? कोई और बताए, मुझे लग रहा नहीं सी है। अच्छा, कोई और बताए। कोई और बताए, जल्दी जल्दी किया करें, टाइम खत्म हो जाएगा। चले, जिसने ये दो तीन स्टूडेंट ने बताया सी ऑप्शन, गुड, ये ऑप्शन ठीक है। मैंने वैसे ही आप लोगों से कह रही थी, देखती हूँ कि आप लोगों में कॉन्फिडेंस है कि आप लोग बताते हैं कि सी ऑप्शन ही है, सी ऑप्शन ही है। वैसे ही सी ऑप्शन ही है इसका। ये जो है ना, आउटर मेम्ब्रेन और कीमियोसिस, इसमें जो है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, कीमियोसिस में नहीं होती है। मिसमैच रेफरेंस होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। मैं वैसे कह रही थी, मैं देखती हूँ कौन सा स्टूडेंट है जो कॉन्फिडेंस के साथ मुझे बता सकता है। हया खान ने भी कहा कि बी है। हया खान ने बी ऑप्शन पे है। इसका बी ऑप्शन है, फन पार्टिकल वाला नहीं, इसका सी ऑप्शन है। क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कीमियोसिस में मिसमैच होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो कीमियोसिस में मिसमैच होती है, इसका सी करेक्ट ऑप्शन है। जो आउटर मेम्ब्रेन कहाँ चला गया? ओके, नेक्स्ट हम करते हैं इसका नेक्स्ट एमसीक्यू। थर्ड, ये वाला क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन बनाती है, और जो डबल मेम्ब्रेन जब ये बनाती है ना, क्लोरोप्लास्ट आर बाउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन। तो राइबोसोम जो है ना, बाउंडेड नहीं होते यहाँ पे।
मेम्ब्रेन के किसी मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पे बाउंडेड नहीं होंगे, तो कीमियोसिस जो है, फिर कीमियोसिस आउटर मेम्ब्रेन इसमें तो नहीं ना बनेगी, तो यही इसका सी ऑप्शन होगा। अच्छा, ऑल द फॉलोइंग आर सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट। अब किसी ने नहीं बताना, जिससे कहूंगी उसने बताना है और बताना भी है आप लोगों ने। अब बताएं, आर ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट। सब सिंगल मेम्ब्रेन है, लेकिन जो है ना एक जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोक्सिसोम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम। अब मैं जिससे कहूंगी उसने मैम बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया। तो कौन बोला है ऐसा सर? आपने नहीं बताना। जी मैम। आपने नहीं बताना। अरीशा कपूर, आप बताओ। अरीशा आप बताओ जल्दी से। अरीशा आप बताइए, एमसीक्यूज इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मैम अल्फा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके। और और माइटोकॉन्ड्रिया या मैम। माइटोकॉन्ड्रिया। और कोई स्टूडेंट? बिहार लेक्चर को कितनी देर है अभी? अच्छा, नो शो शो नहीं हो रही, मैंने बंद किया है अभी, मैंने कहा स्टूडेंट में ताकि सही है। अब मैं निकालती हूँ आप लोगों के नोट्स। ये है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया है इसका आंसर ना, माइटोकॉन्ड्रिया ही है। माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, इसका ऑप्शन यही है, क्योंकि जो है ना बाकी सब में जो होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, ये वाली। तो ग्लाइकोक्सिसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम सारे सिंगल मेम्ब्रेन है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन नहीं है, ये है डबल मेम्ब्रेन। The absence of an enzyme that involved in catabolism of lipids result in, एब्सेंस ऑफ एंजाइम की होती है कैटाबोलिज्म ऑफ लिपिड, तो रिजल्ट कौन सी जो डिजीज होती है वो इसमें करती है, कौन सी डिजीज बनती है जब एंजाइम एब्सेंट होता है कैटाबोलिज्म में लेफ्ट होता है लिपिड्स में, तो कौन सी डिजीज ये करती है, कौन सी डिजीज है ये जो बनाती है? मोलक डिजीज कौन सी होती है इसमें? टेस्ट मैम एक टेस्ट डिजीज, एक्ट ग्लाइकोसिस, टेस्ट एक्स डिजीज। कौन सी? मैम ये वाला ऑप्शन। ओके, ए वाला ऑप्शन है, टेस्ट एक्स डिजीज। बस आप लोगों के एमसीक्यू थोड़े से मैंने करवा दिए हैं, और जो कुछ एमसीक्यूज है ना वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगी। तो आप लोग शाम को क्लास होगी, नोट्स आप लोगों के साथ मैं कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू शेयर करूंगी अब ग्रुप में क्लास के बाद। और कुछ जो है ना आप लोग को नोट्स शेयर करूंगी, कुछ ये होंगे। और साथ में आप लोगों को बता दूंगी कि शाम को 7:30 बजे से 9:30 बजे तक आप लोगों का टेस्ट होगा, आप लोगों ने वो टेस्ट अटेम्प्ट करना है। एमसीक्यू जस्ट इन्हीं में से नहीं होंगे, आप लोगों के फुल चैप्टर में से होंगे। आप लोगों ने वो सारे आप लोगों ने शाम तक रीडिंग करनी है। और जो कल आप लोगों की जो कल टेस्ट होगा 8 AM से 8 PM से आप लोगों को 10 PM का टाइम होगा। कल ग्रैंड टेस्ट है ना, संडे टेस्ट, उसमें सारे आप लोगों के एमसीक्यू जिसमें भी कुछ कवर हो जाएंगे। टाइमिंग कितनी हुई है हम कितने, नहीं तो दूंगी हम ना क्लास जो है वो करके ना, 6 मिनट्स की हो गई है। ठीक है, हम वर्बल अभी सॉल्व करते हैं। अच्छा, आप लोगों को बायो की समझ लग गई है? सबको बायो यस की सर। समझ लग गई है कि जो कुछ मैंने समझाया यस है आप मैम। लोगों को जितना कुछ? एमसीक्यूज, एमसीक्यूज जो है ना आप लोगों के होंगे 15 तक, या 10 एमसीक्यूज कर लेंगे, 10 एमसीक्यूज बहुत हैं। आज जो एमसीक्यूज है ना आप लोग के प्रैक्टिस के लिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग को शाम को मुझे पता चल जाएगा, आप लोगों को समझ लगेगी, आप लोगों के पास जो आप लोग कंसेप्ट क्लियर हुए हैं कि नहीं। आप लोग को इसीलिए मैंने आप प्रैक्टिस के लिए आप लोग का टेस्ट रखा है, नहीं तो मैंने कहा था एक दिन लेक्चर हुआ करेगा एक दिन टेस्ट, लेकिन कल भी आप लोग का टेस्ट होगा, एक दिन टेस्ट होगा आप लोगों का। और जो है ना आज आप लोग को 10 एमसीक्यूज होंगे, जो वर्बल और नॉन वर्बल के होंगे, इंटेलिजेंस को जो समझाऊंगी। और बायोलॉजी का आप लोगों के 10 उसके एमसीक्यूज होंगे, या पोल फॉर्म में होंगे या वैसे मैं आप लोगों को शेयर करूंगी प्रैक्टिस करने वाले। तो नहीं तो आप कल तो आप लोगों का गूगल फॉर्म में होगा, तो आप लोगों का जो है ना गूगल फॉर्म में होगा, और आप लोगों ने उसमें आप लोगों का रिजल्ट भी शो होगा, मुझे भी होगा आप लोगों को भी होगा, तो इसमें भी आप लोगों को मैं रिजल्ट बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है लेक्चर इसके स्टार्ट करना है वर्बल का।
प्रैक्टिस एमसीक्यूज और नोट्स करके एकेडमिक क्लियर हो जाएगा फिर। अच्छा, प्रैक्टिस आप लोगों के लिए मोस्टली बहुत जरूरत होती है। प्रैक्टिस के बगैर आप लोगों का क्लियर करना मुश्किल होता है। तो मैं आप लोग को, लेकिन नोट्स आप लोगों ने अकेले नहीं करने, ये मैं आप लोग इतनी सेल्फिश नहीं हूँ आप लोग को कहूँगे आप लोग जस्ट नोट्स करने, मैं ये नहीं कहूँगी आप लोगों ने जस्ट नोट्स करने हैं। आप लोगों ने नोट्स के अलावा भी आप लोगों ने अपनी बुक रीडिंग करनी है। आप लोगों से मैं कह रही हूँ, काफी दफा मैं आप लोगों से मैंने कह दिया है कि नोट्स के अलावा आप लोगों ने बुक रीडिंग करनी है, टेक्स्ट बुक। आप लोगों को मैंने जो वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की आप लोगों ने वो देखनी है, और मैंने आप लोगों को डेमो क्लास है उसमें आप लोगों को मैंने कहा मैं अपने आप लोगों को गाइडलाइंस वाली जो है ना वो भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। या किसी दिन हम फ्री होते हैं, किसी दिन आप लोग टाइम निकालें, किसी टाइम शाम को वो मीटिंग करते हैं हम, उसमें आप लोगों को गाइडलाइंस देती हूँ आप लोगों ने कौन कौन सी बुक्स यूज करनी है। तो पंजाब के स्टूडेंट मोस्टली है, हया खान है वो जो है ना, वो है ना सीटी में भी है, मुझे याद नहीं है, सिंध की है वो। उसको भी मैं गाइडलाइंस दूंगी कि उसने किस तरह प्रिपरेशन करनी है प्रिपरेशन। तो आप लोगों को टेस्ट सेंटर बताऊंगी, आप लोगों को बताऊंगी किस तरह आप लोगों ने वहाँ पर टेस्ट अटेम्प्ट करना है। सारा कुछ आप लोगों को बताऊंगी। और जो मेरे यूट्यूब का चैनल में अपने आप लोगों से लिंक करके आप लोगों को सब्सक्राइब करें जल्दी जल्दी। मैंने उस पर आप लोगों की लाइव रिकॉर्डिंग किया करनी है, लाइव जो वीडियो शेयर किया करनी है आप लोगों के लिए। और प्राइवेसी रखूंगी कि आप लोगों को बस वो शो हो। और आप लोगों ने वहां से भी आप लोगों को वीडियोस मिल जाएगी, क्योंकि जो है ना जूम मीटिंग ये कर तो ली है हमने, ये वीडियो जो है ना पूरी आप लोगों से शेयर नहीं होगी। पूरी जो है ना आपको पता है व्हाट्सएप पूरी पूरी शेयर नहीं होती। तो आप लोगों को मैं गूगल ड्राइव जो आप लोगों को वो दूंगी। स्टूडेंट का फिर मसला बन सकता है, यूट्यूब पे मैं आप लोगों से अपलोड कर दूंगी प्राइवेसी लगा के, आप लोग वहां से भी ले सकते हैं वीडियो। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट का मैसेज आए हैं। अच्छा, प्रैक्टिस आप लोगों ने नोट्स से आप लोगों ने नहीं करना नोट्स, तो आप लोगों को मैं दे रही हूँ कि आप लोगों को इजीली कर सकें इजीली, क्योंकि मैंने कुछ फेडरल का भी डाले हुए हैं एमसीक्यू, उसके ऊपर 20% फेडरल में से भी आता है, दूसरे बोर्ड में से आता है। 70 to 80% आप लोगों ने अपने बोर्ड की बुक्स का करना है। अब नेक्स्ट करते हैं वर्बल पोर्शन, नींद आप लोगों की हो रही होगी, तो हो रही होगी इंशाल्लाह। हाँ हो रही है। चलें, वर्बल इंटेलिजेंस पोर्शन स्टार्ट करते हैं, लेक्चर 1 है ये वाला हमारा। अब देखें नंबर सीरीज, नंबर वाले हम करेंगे, तो फर्स्ट टॉपिक तो हमारा नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर। इसमें हम सीक्वेंस देखते हैं नंबर का, अरेंज इन स्पेसिफिक पैटर्न। तो नंबर होते हैं हम उनका सीक्वेंस देखते हैं जो कि स्पेसिफिक पैटर्न में होते हैं, उनका सीक्वेंस देखते हैं। बच्चे हम ऐसे करें, वर्बल की लहरा क्लास ना बना लें, अगेन से कर लेते हैं, या मैं रिकॉर्डिंग अलग से कर लेती हूँ, एक मिनट रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, अलग से क्लास कर लेते हैं वर्बल की, इस तरह ना ज्यादा लंबी हो जाएगा, आप लोगों के साथ शेयर नहीं होगी। क्या करते हैं हम अलहदा से क्लास कर लें, इसकी दोबारा से ले सकते हैं, अरे इसकी, क्योंकि हमने अलहदा करनी है उसकी बायो की, एकेडमिक की, अलहदा इंटेलिजेंस की करनी है। तो आप लोगों को इजीली होगा कौन सा वर्ब, कौन सा इंटेलिजेंस का पोर्शन है, कौन सा हमारा बायोलॉजी का। ओके ठीक है, चलेंगे।